दोस्तों, अगर आपको मरने से डर नहीं लगता तो इस जगह पर आप गार्ड की नौकरी करने जा सकते हो और इवन यहाँ पर रहने के लिए आपको 1.2 मिलियन डॉलर की सैलरी भी मिलेगी, यानी 30 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए दिए जाएंगे। बट वहाँ जाने से पहले मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनना। है दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और इस चैनल पर आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में लाइट हाउस के कई सारे ऐसे राज है जो इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब सोचो, अगर आपको समुद्र के बीचों बीच इस लाइट हाउस टावर को गार्ड करने के लिए भेजा जाए तो क्या आप इस जॉब को एक्सेप्ट करोगे? लेकिन और आपको ये कहे कि हम आपको यहाँ रहने पर सालाना 30 करोड़ रुपए भी देंगे, बस आपको समुद्र के बीचों बीच एक लाइट की निगरानी रखनी है। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ, अगर आपने इस लाइट हाउस की पूरी सच्चाई जान ली तो आप अपनी पूरी जिंदगी में इस लाइट हाउस पर जाने का ख्याल भी नहीं रखोगे। और अब मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमोन लाइट हाउस की निगरानी रखना, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच में स्थित है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप वहाँ चले भी गए तो आपके लिए वहाँ से जिंदा बच पाना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल अकेला रखा जाएगा और न ही आपको किसी से बात करने की परमिशन होगी। सिर्फ आपको यहाँ लाइट के ऑन ऑफ की निगरानी रखनी है, जैसे रोजाना रोशनी के लैंप की सफाई और मेंटेनेंस करना, मौसम का रिकॉर्ड रखना, जहाजों की गतिविधियां नोट करना और कभी कभी आपातकालीन सिग्नल भी भेजना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे डरावनी बात तो ये है कि आपको कई दिन रात ऐसी खतरनाक तूफानों और लहरों से घिरी जगह अकेले रहना है। और ऐसी जगह पर नौकरी करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि कई बार तूफानी रातों में गार्ड को घंटों तक सोने का भी टाइम नहीं मिलता। दरअसल सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि आपका अकेलापन ही आपको अपनी जान से मार देगा, क्योंकि ऐसी जगह पर महीनों तक कोई इंसान नहीं आता। एंड अब शॉकिंग बात तो मुझे ये लगी, आप अपने चेहरे को रात के 2 बजे के बाद भी आईने में नहीं देख सकते, क्योंकि आपको यहाँ अपना चेहरा नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि भला समुद्र में ये लाइट हाउस क्यों बनाए जाते हैं? आखिर लाइट हाउस पर इंसान को क्यों भेजा जाता है जहाँ उसकी जान को खतरा है? अब दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है प्राचीन जमाने से। उस समय के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करते थे। तब उनके पास न तो अच्छी सड़क और न ही गाड़ियाँ थी, इसलिए उस समय में सफर करने का बेहतरीन रास्ता सिर्फ समुद्र ही था, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश जगहों पर समुद्र का ही पानी था और इसी समुद्र के जरिए लोगों द्वारा अपनी नाव से सफर करना आसान था। और एक दिन जब कैप्टन मार्शियस अपनी नाव से समुद्र में सफर कर रहा था, और उस समय पर कैप्टन मार्शियस अपने खतरनाक समुद्री सेलर के रूप में जाना जाता था। और एक रात कैप्टन मार्शियस अपनी नाव से बहुत ही खतरनाक अंधेरी वाली जगह पर चले गए। अब उनको चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था और उस समय नाविकों के पास न तो जीपीएस था और न ही रेडार, जिसकी वजह से उन्हें सही रास्ता मिल सके। एंड उस समय कैप्टन मार्शियस उस अंधेरी रात और तूफानी मौसम में अपना रास्ता भटक गए और अब समुद्र के नीचे एक बड़ी सी चट्टान थी जिससे उनकी नाव जा टकराई, जिसके कारण शिप में एक बड़ा सा छेद हो गया और उनकी शिप उलट गई। और उस समय कैप्टन मार्शियस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ और उस समय कैप्टन मार्शियस ने सोचा कि ऐसी इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होगा, वरना फिर किसी न किसी दिन हमारी जहाज टकरा जाएगी। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि समुद्र के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है, जिसके कारण इन्हें ये नहीं पता चलता कि अगली जमीन कितनी दूर है। इवन कोई रास्ता या टापू खोजना भी बहुत मुश्किल होता है। और उस समय समुद्र में रास्ता खोजना इन नाविकों की सबसे बड़ी परेशानी थी, क्योंकि आज हम लोग कहीं रास्ता भटक जाए तो हम जीपीएस का यूज करके आसानी से रास्ता बता सकते हैं, बट उस समय इनके पास जीपीएस सिस्टम नहीं था। और अब अगर ये रास्ता भटक गए तो इस समय ये जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। लेकिन जब भी ये नाविक समुद्र के रास्ते सफर करते थे तो ये अपने सफर पर पहुंचने के लिए सूर्य के प्रकाश से जाते थे और रात के समय सितारों के सहारे अपना रास्ता खोजते थे। एंड रात में भी सफर करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक रात कैप्टन एलएस पुराने जमाने में अपने नाविकों के साथ एक सफर पर जा रहे थे, लेकिन अचानक आसमान में बादल छा जाते हैं, जिसके कारण सितारों का दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है और साथ ही समुद्र में बहुत ही खतरनाक तूफान आता है, जिसके कारण वे अपना रास्ता भटक जाते हैं। एंड जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि हम समुद्र में पूरी तरह खो चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल था। और जब तक कैप्टन एलएस को टापू या जमीन मिला तब तक बहुत सारे नाविक भूख से अपनी जान गंवा चुके थे। और बाद में धीरे धीरे लाइट हाउस का विकास रोमन साम्राज्य में बहुत ज्यादा होने लगा। लगभग हर बड़े पोर्ट पर एक लाइट हाउस बनने लगा। एंड 18वीं और 19वीं शताब्दी तक आते आते फ्रेशनल लेंस का भी आविष्कार हो गया, जो इस रोशनी को 30 से 40 मील दूर भेज सकती है। और ये इतना बड़ा था कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता था। अब सबसे पहले इसमें बड़े बड़े आईने लगाए गए ताकि सूरज की रोशनी दूर दूर तक भेजी जा सके। और रात में इसके ऊपर एक बड़ी सी आग की लैंप जलती थी, जो रास्ते में चलने वाले जहाजों को ये चेतावनी मिल जाती कि यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है। लेकिन उस समय सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इस लाइट हाउस को चालू रखना आसान नहीं था और गार्ड्स दिन रात
रात उसकी देखभाल करते, उसमें आग जलाते, लैंप को साफ करते और मौसम का रिकॉर्ड रखते थे। और इस दौरान इन्हें कई महीनों तक अकेले रहना पड़ता था, सिर्फ समुद्र और ऐसे खतरनाक तूफानों के बीच। आप इस फोटो में देख सकते हो कि कैसे गार्ड्स इन लहरों के बीच अपनी मौत से खेलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये नौकरी काफी मुश्किल थी, बट उस समय हजारों लोगों की जान बचाने के लिए भी जरूरी थी। और आज दोस्तों जमाना काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए ज्यादातर लाइट हाउस ऑटोमेटेड हो चुके हैं और ये लाइट हाउस बिजली और सोलर पावर से चलते हैं। इसलिए आज के समय में गार्ड्स की जरूरत बहुत कम पड़ती है, लेकिन दोस्तों फिर भी लाइट हाउस का महत्व काफी ज्यादा है। दोस्तों अगर आपको लाइट हाउस की कहानी काफी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।